सी और सक्सेस एजुकेशन चैनल पर मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए बच्चों के द्वारा जो परियोजना तैयार किया जाता है उनमें हम लोग किन किन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं और परियोजना का नेचर कैसा हो सकता है। तो ये परियोजना 3 तरह से तैयार होता है। या तो आप सर्वेक्षण विधि पर आधारित परियोजना तैयार कर सकते हैं, जो आपका समस्या होगा वो सर्वेक्षण मेथड पर होगा, या फिर आप किसी केस स्टडी को कर सकते हैं, या फिर प्रयोग आधारित परियोजना को तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सर्वेक्षण आधारित परियोजना कैसे तैयार करें और उसके लिए कौन कौन से मापदंड हैं। जो सर्वेक्षण आधारित परियोजना होती है उसके लिए हमें सर्वेक्षण करना होता है, तो सबसे पहले प्रश्नावली तैयार करना होता है कि जो मेरा स्पेसिफिक जो सवाल है, जो समस्या है, जो उस क्षेत्र की समस्या है जिसे हमने अपने अनुसंधान के लिए चुना है, उससे संबंधित तरह तरह के सवाल हम लोग नोट करते हैं और उनको कोडिंग कर देते हैं। उन सवालों की एक प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम उत्तरदाताओं की पहचान करते हैं कि आखिर ये सर्वेक्षण कार्य किन के बीच करना है, इन सर्वेक्षण कार्य में हमको किन किन लोगों को शामिल करना है। जैसे अगर हम कृषि से संबंधित कोई सर्वेक्षण कार्य करना चाहते हैं तो हमें यह पहले डिसाइड करना होगा कि हमें किसानों से मिलना है, हमें कृषि वैज्ञानिकों से मिलना है, हमें कृषि से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनसे मिलना है, या फिर हमें किन लोगों से मिलना है, या इसके अलावे भी कोई हैं तो उनसे मिलना है। तो हमें जिन जिन लोगों से मिलना होता है, जो उत्तरदाता होते हैं, उनकी पहचान पहले कर लेते हैं। उसके बाद उस स्थानीय क्षेत्र का मानचित्रण करते हैं, उसका एक नजरी नक्शा बनाते हैं कि हमारा दायरा कहाँ तक होगा, हमारा रिसर्च एरिया कहाँ तक होगा जहाँ पर हम ये सर्वे का काम करेंगे। तो उसका एक नजरी नक्शा तैयार करते हैं। उसके बाद अवलोकन की इकाई तय करते हैं कि मेरा ऑब्जर्वेशन का यूनिट क्या होगा, और इस सर्वेक्षण कार्य के लिए हम कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ का भी हम लोग पहले से डिसीजन ले लेते हैं। नमूने का आकार क्या होगा, वो कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, तो इन सब चीज़ों को हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं। इसके आधार पर हम सर्वे कार्य को करते हैं। जैसा कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि सरकार के द्वारा भी कई सारी योजनाएं चलाई जाती है, या एनजीओ हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो हमेशा सर्वे कार्य किसी न किसी पॉइंट को लेकर करवाते रहते हैं। तो उस तरह से हम लोग सर्वे कार्य कर सकते हैं। अब ये सर्वे के आधार पे जो हमारा एकत्रित सूचना है, अब उन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। अब उन विश्लेषण करने के दौरान क्या करते हैं कि अगर पूर्व से कोई रिसर्च हुआ है तो फिर उससे कंपैरिजन किया जाता है, जो क्या डेटा में वेरिएशन आ रहा है। इसके बाद फिर उसकी व्याख्या की जाती है और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये कुल मिलाकर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रश्नावली तैयार करते हैं सर्वे कार्य के लिए। उसके बाद उत्तरदाताओं की पहचान करते हैं, फिर स्थानीय क्षेत्र का मानचित्रण करते हैं, फिर अवलोकन की इकाई को तय करते हैं, फिर नमूने लेने की तरीक़ों के बारे में सोचते हैं और उसका तय करते हैं, फिर नमूने की क्या व्याप्ति होगी, उसका क्या आकार होगा, वो कितने आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा, इसके बारे में नोट करते हैं। फिर साक्षात्कार हम कितने कब करेंगे, सुबह में, शाम में, किन जिनसे करना है उन वो कब हमें समय दे पाएंगे, वो सब हम लोग तैयार करते हैं और एकत्रित सूचनाओं का विश्लेषण और उसकी व्याख्या करते हैं। तब जाकर हम लोग लास्ट में एक रिजल्ट पर आते हैं, एक निष्कर्ष पर आते हैं। और ये जब हम पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ये एक साइंटिफिक है और ये एक वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, और इस तरह से हम लोग एक परियोजना को तैयार करते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब होता है कि हम किसी खास जगह पर, किसी खास बिंदु पर चर्चा करते हैं। हो सकता है कि उस पर पहले से कोई काम किया गया हो। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, उसके बाद एक विशिष्ट परिस्थिति की गहराई से अध्ययन करेंगे, एक खास परिस्थिति लेंगे, उसकी गहराई से अध्ययन करेंगे, फिर उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी पहचान करेंगे। उसके बाद अध्ययन किए गए इकाइयों की संख्या को कम रखेंगे, क्योंकि अगर हम जितना कम पॉइंट पर अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। और फिर जाकर उसका जो सूचना मेरा एकत्रित होगा उसके आधार पे हम लोग विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये हुआ दूसरा मेथड।
और तीसरा मेथड जो होता है वो होता है प्रैक्टिकल बेस्ड, प्रयोग आधारित परियोजना। प्रयोग आधारित परियोजना में होता है वही जो सबसे पहले हमको समस्या का चयन करना है, उसके बाद क्या करते हैं कि अध्ययन का लक्ष्य को हम लोग निर्धारित करते हैं, फिर उसका SOP बनाया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसका जो प्रयोग की एक रूपरेखा को तैयार किया जाता है कि हम प्रयोग कैसे करेंगे। प्रयोग करने के लिए हमको कौन कौन से पैरामीटर को फॉलो करना है, कौन कौन सा केमिकल का उपयोग होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। प्रयोग का निर्धारण, चरण, कंट्रोल, हम लोग कितने स्टेप में प्रयोग करने वाले हैं, इसका जो कंट्रोल कौन सा होगा, इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे इस प्रयोग को करने के लिए, तो उनकी सारी हम लोग लिस्टिंग करते हैं, सारा लिस्ट तैयार करते हैं। और इस प्रयोग को बार बार दोहराया जाता है, कम से कम 3 बार जब प्रयोग दोहराते हैं फिर उसका जो औसत आंकड़ा आता है वो हमारा एग्जैक्ट होता है। तो उस आंकड़ा का रिकॉर्ड करते हैं, उनको लिखते हैं, उसको फिर वर्गीकृत करते हैं, उसका सारणी बनाते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। और इन सब प्रोसेस से गुजरने के बाद जाकर आंकड़ों का विश्लेषण होता है। विश्लेषण के बाद फिर व्याख्या करते हैं, और व्याख्या करने के बाद हम लोग निष्कर्ष की स्थिति में पहुंचते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कोई भी परियोजना जो तैयार होता है, या तो वो सर्वेक्षण आधारित परियोजना होती है, या फिर कोई केस स्टडी की परियोजना है, या फिर प्रयोग पर आधारित है। तो बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार, अपने संसाधन के अनुसार, अपने अनुसार तो किसी भी तरह की परियोजना का जो नेचर है उसको चुन सकते हैं, और हर एक परियोजना आपको राष्ट्रीय स्तर तक चयनित होकर जाता है। धन्यवाद।